नमस्कार दोस्तों, जी के स्किल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बेस्ट 1000 साइंस क्वेश्चन का पार्ट 1। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके सिलेक्शन में 100% मददगार साबित होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल के साथ मिलेगा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीमोमीटर क्या मापता है? हवा की गति, ऑप्शन नंबर बी। हवा की नमी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। समुद्र की गहराई सोनार से पता की जाती है और समुद्र तल की ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करते हैं। यह जल को ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। स्वतंत्र तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण स्वतंत्र तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। दमा और फेफड़े का जो कैंसर होता है ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर ए। आम गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम को ब्रेड गेहूं के रूप में भी जाना जाता है। आम गेहूं दुनिया भर में उत्पादित सभी गेहूं का लगभग 95% हिस्सा है। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ था और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। वायरस को छोड़कर सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज खालिस्तान में टूटकर ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर बी, एटीपी में। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। वर्ष 1929 में जर्मन रसायन कॉल लोहेमैन ने एटीपी परमाणु विकसित किया था। किसे कोशिकांग की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में s क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एक गति समीकरण है जहां u प्रारंभिक वेग, b अंतिम वेग, a त्वरण और s विस्थापन होता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो। जड़त्व के नियम अनुसार प्रत्येक वस्तु एक समान गति की स्थिति में तब तक गति की स्थिति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वाहबल कार्य नहीं करता। गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी के आरंभ में वस्तुओं की गति के अपने अवलोकन के आधार पर जड़त्व का नियम प्रस्तुत किया। बाद में न्यूटन ने गैलीलियो के जड़त्व के नियम को गति के अपने 3 नियमों में शामिल किया। जब तक किसी पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तब तक इसके खालिस्तान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, चाल में। जब तक पिंड पर असंतुलित बल लगाया जाता है तब तक इसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गति और चाल एक ही है। एक वस्तु के संवेग खालिस्तान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, P इक्वल टू mv, और संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर ए, बल के समानुपाती। संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, और जब इससे mv में समय के साथ बदलाव आता है उससे बल बन जाता है F इक्वल टू ma। कौन सा न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है? कालीन का झरना। जब कालीन को छड़ी से मारा जाता है तब धूल के कण अपनी विराम अवस्था बनाए रखते हैं, जबकि कालीन पीछे हटता है तो धूल के कण कालीन से अलग हो जाते हैं, जिससे जड़त्व के नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम प्रदर्शित होता है।
जब हम फिसलन वाले रास्ते पर चलते हुए हम फिसलते हैं क्योंकि पैरों और पथ के बीच घर्षण कम हो जाता है। कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल पर सेकेंड ये शक्ति की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, वाट ये भी शक्ति की इकाई है, किलोवाट आवर ये शक्ति की इकाई नहीं है, ये ऊर्जा की इकाई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधक की इकाई ओम है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। A इक्वल टू बी माइनस यू मतलब त्वरण इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यह एक सदिश राशि है। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। अब हम भौतिक राशियां देख लेते हैं, उनके मात्रक और प्रतीक। लंबाई का मात्रक है मीटर और इसका प्रतीक है एम। द्रव्यमान इसका मात्रक है किलोग्राम और इसका प्रतीक है केजी। समय का मात्रक है सेकेंड और इसका प्रतीक है एस। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर और इसका प्रतीक है ए कैपिटल में। ताप का मात्रक है केल्विन और इसका प्रतीक है के। पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक है मोल, इसका प्रतीक है मोल। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक है कैंडेला और इसका प्रतीक है सी डी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। पदार्थ को आपस में रगड़ने पर उनमें आकर्षित होने का गुण आ जाता है, इस गुण को ही आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। P इक्वल टू 1/f और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो फोकस दूरी होती है ये होती है मीटर में। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी अश्व शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। P इक्वल टू W/T और शक्ति की इकाई होती है जूल पर सेकेंड या वाट। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है और 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। प्रतिबल की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल और बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल की जो इकाई हो जाती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर बी आवेश की।
धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा इनटू समय। तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और समय का होता है सेकेंड। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। गैलन क्या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, आयतन। गैलन आयतन मापने के लिए प्रयोग में आता है। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और दाब जो है एक अदिश राशि है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मीटर। किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये हमारे आरआरबी ग्रुप डी के 1000 साइंस क्वेश्चन का पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें